हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल के आर साहू क्लास। तो गाइस, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए, चाहे वो बीए कर रहे हैं या फिर एमए कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट से कर रहे हैं या फिर सेमेस्टर वाइज कर रहे हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आप लोग बहुत स्पेशल चीज़ बताने वाली हूँ। मैं आप लोग बताने वाली हूँ कि जब आप एग्ज़ाम दिलाने के लिए जाते हैं, यदि कोई क्वेश्चन को याद करके और जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलती है और क्वेश्चन को देखते ही सारे पॉइंट्स अगर आप भूल जाते हैं, आपको एक ही दो पॉइंट याद रहती है या फिर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है ना, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे। मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त आज ट्रिक्स बता रही हूँ। तो खास ये पोइट्री सब्जेक्ट के लिए बता रही हूँ। पोइट्री मतलब जो आपका कविता जैसे पार्ट होता है ना, उस सब्जेक्ट के लिए बहुत स्पेशल है। ये पॉइंट बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होंगे, एकदम परफेक्ट 100% क्या उससे मिलेंगे। ठीक है, आंसर एकदम 100% सही होगा। और आपका अदर सब्जेक्ट होता है, प्रोज होता है, फिक्शन होता है और ड्रामा होता है। इसके लिए पॉइंट कुछ अलग होते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, मुझे कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, तो मैं आप लोगों को अगला सब्जेक्ट पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर करा दूँगी, जिससे कि आपका एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन के साथ आप लोग को समझाने वाली हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में क्या करेंगे जब आपको आंसर नहीं आता है। तो ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ पर क्वेश्चन ली हूँ। वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री है, जिसमें लिरिकल ब्लार्ड्स हैं, दो पोएट हैं। ठीक है, जिन्होंने ऑब्जर्वेशन इन दिस स्टेटमेंट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो गाइस मैं आप लोग को इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को डिटेल से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप लोग भी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोग को कितना अच्छा लग रहा है ये मेरा वीडियो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोग को वर्ड्सवर्थ थ्योरी और लिरिकल जो ब्लार्ड्स हैं उनके आप लोग को मैं क्वेश्चन के साथ समझा रही हूँ। उसके आंसर आपको कैसे लिखना है। मान लीजिए आपके पास, ठीक है, आपके पास ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आप इसको याद करके भी गए हुए हैं, लेकिन जैसे आपको एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है ना वह मिलता है, तब आपको जो है इसका पॉइंट याद नहीं रहता, क्योंकि पॉइंट पे पॉइंट आप लोग तैयारी करते होंगे, है कि नहीं है, तो आपको याद नहीं रहता। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, चलिए आप लोग को बता रही हूँ मैं। देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन मिला है और आपने इसका पॉइंट सारा याद करके वहाँ पर गए हुए थे, लेकिन आपको जब याद नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे, तो आप आंसर करके इस टाइप से लिखेंगे। पहले तो आप मार्जिन लाइन कर लेंगे अपने आंसर शीट पे और आंसर करके आप इस तरह से तीर का निशान लगा देंगे और आप जितना भी आपको पॉइंट बनाना है उस आपको 1 से 7 तक कर लेंगे। अब आपको मान लीजिए आपको 2 पॉइंट, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, जो पॉइंट याद है उसको इस तरह से बीच में लिख लेंगे आप। ठीक है ना। अब बाकी पॉइंट के लिए क्या करेंगे, तो एकदम ज़बरदस्त मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ये खास करके पोइट्री सब्जेक्ट के लिए है। आपके पास 4-5 सब्जेक्ट होते हैं और सबके लिए अलग अलग पॉइंट्स कुछ चेंजेस होती है। तो विशेष मैं आप लोगों को आज खास करके ना पोइट्री सब्जेक्ट बता रही हूँ। तो ये जो वीडियो है ना पोइट्री में 100% आपका यूज़फुल रहेगा, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बना दूँगी, जिसमें ड्रामा का या फिर फिक्सन का, प्रोज का भी बता दूंगी, खास करके पोइट्री के लिए है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से 1 2 3 करके नंबर डालना है और आपको जितना पॉइंट याद है उसे आप लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या याद करना है, क्या करना है, देखिए आपको रिमेंबर करना है। क्या रिमेंबर करना है, इन पॉइंट को पूरा पोइट्री के लिए रट लीजिए, हर चैप्टर में फॉलो होगा। इंट्रोडक्शन, गुड पोइट्री अब जितना भी आपके सिलेबस में दिया गुड पोइट्री है, तभी तो उसको दिया हुआ है कि नहीं है। फिर जो पोएट है उनका कैरेक्टर, उनके बारे में आपको जो भी नॉलेज है, लाइफ स्टाइल, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, अब एक्सप्रेशन जो उनका पर्सनैलिटी, ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट लगभग सेम है, पर्सनालिटी और उनका लाइफ स्टाइल, है ना। एक्सप्रेशन, उनके पोइट्री के लिए जो उनका एक्सप्रेशन था या फिर उनके लाइफ के प्रति था। ठीक है, अब यूज़ ऑफ लैंग्वेज, उन्होंने अपने पोइट्री के अंदर कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है, कैसे किए हैं। अब लास्ट है कंक्लूजन, ये कंक्लूजन और ये इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन, ये लगभग सारे सब्जेक्ट में फॉलो होते हैं। ये बीच कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये पोइट्री के लिए 100% आपका इस्तेमाल के लिए है। ठीक है, अब इन जो 4-5 आपके पास पॉइंट है उसको आपने अच्छे से रट लिया है। तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 में आप इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, यहाँ पर गुड पोइट्री लिख लीजिए। अब 2 तो आपने लिखा ही हुआ है। अब एक्सप्रेशन, पर्सनालिटी कर लीजिए, यूज़ ऑफ लैंग्वेज कर लीजिए और कंक्लूजन कर लीजिए।
समझ में आ गया? ये तो आपके एक क्वेश्चन के लिए तो 100% हो गया। दूसरा क्वेश्चन है तो उसका तो आपको कुछ ना कुछ पता रहेगा, अगर पता है उन पॉइंट को लिखिए, और जब नहीं पता तो एक दो यहाँ से फिर उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना? इससे अगर और भी आप लोग बता रही हूँ, आप देखना जब आप क्वेश्चन पेपर से आपको मिलता है तो आपको आंसर याद रहता है तो आप डायरेक्ट आंसर करके लिखने लग जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन आप ये देखते ही नहीं हैं कि देखिए आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ऑलरेडी कुछ पॉइंट बन रहे होते हैं, लेकिन क्या है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में होते हैं, जो तैयारी करे गए होते हैं उसे लिखने का पूरा प्रयास करते हैं और अच्छे से उसे जमा कर लिख नहीं पाते हैं और अच्छा नंबर भी मिलता नहीं है। फिर जब रिजल्ट आते तो वही बात सोचते हैं, यार मैं तो तैयारी करके इतना अच्छा गया था या फिर गई थी, लेकिन मेरे नंबर कैसे इतना वीक हो गया, कैसे कम आ गया, है कि नहीं है? तो स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग सबसे पहले ना जो क्वेश्चन मिल रहे हैं उसमें कितने पॉइंट बन रहे हैं उसको भी देख लीजिए, क्या दिक्कत है? आपको क्वेश्चन से पॉइंट ले लेना है और अपने हिसाब से स्टोरी को तो लिखना है। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्री दिया है, इसको आपने फर्स्ट पॉइंट बना लिया, आपको दो पहले से याद था मान लीजिए, है ना? अब ये लिरिकल जो ब्लाड्स है वो सेकेंड पॉइंट बना दिए इसको। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का दिया, स्टेटमेंट दिया, इसको तीसरा पॉइंट बना दिए। अब देखिए आपके पास तो 3 पॉइंट ऐसे ही बन गया, है कि नहीं है? और आपने 2 पॉइंट ऑलरेडी याद करके रखा हुआ था, है ना? तो आपके पास 5 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए, 5 पॉइंट्स हुआ। अब 2 पॉइंट्स आप इंट्रोडक्शन ले लीजिए और आप कंक्लूजन ले लीजिए, जिसको आपको पहले में लिखना है, कंक्लूजन को लास्ट में लिखना है, और एक दो अपने मन से आप इसमें से जो भी याद किए हैं उसको लिख सकते हैं। इस तरह से आपको जब 20 नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आप सारे पॉइंट्स को इस तरह से तैयारी करके जब जा रहे हैं तो उसको आसानी से आप लिख सकेंगे। और आप लोगों को मैं हर बार ये बोलती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं करना है, आपको तो हर चैप्टर का क्या है, स्टोरी को ध्यान में रखना है। स्टोरी को अगर ध्यान में रख रहे हैं तो इन सारे पॉइंट को आप सेट करके क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। और आप जो जितना तैयारी करके जाते हो और आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है, अगर आप मेरे इस ट्रिक्स को फॉलो कर रहे हैं ना तो आपको उम्मीद से ज़्यादा मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। इसीलिए आप मेरे वीडियो को 1 नहीं 2-3 बार देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, और जब मेरा वीडियो समझ में आ गया ज़रूर मुझे कमेंट करिए, बताइए कि आप लोगों को क्या मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे खास करके जो एमए स्टूडेंट्स हैं, जो प्राइवेट से या सेमेस्टर, उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन रहता है जो आप तक पहुँचना ज़रूरी है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो ये था पोइट्री सब्जेक्ट का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों को अगला सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगी जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इन सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिए, और जब एग्जाम में जाएंगे पोइट्री का तो इसे विशेष रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि आपके लिए देखिएगा काफ़ी हेल्पफुल रहेगी।